नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी और कोई जमात थी, कांग्रेस थी, तो उन्होंने यहाँ बहुत अत्याचार किया लोगों पे कि जो भी मरकज़ से फंड्स आ रहे थे उन्होंने अपने घरों में लगाए, अपनी ज़मीनें खरीदी है, अपने बच्चों को बाहर मुल्कों के लिए भेजा है। जो यहाँ पे काम कर रहा है मनोज सिन्हा जी, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। काम यही किया है कि डेवलपमेंट हो रही है जो अपने आंखों से हमें दिख रहा है। अब 70 सालों से यहाँ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं इनको बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया गया। क्यों? पिछली सरकारों ने उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं और यहाँ की जो कश्मीर की जो सरजमीन है इसको हम कश्मीरी में पिरवर्ड कहते हैं और आपकी जो लैंग्वेज में कहते हैं ये सूफी संतों की जगह थी। ये पाक जगह थी। 370 से पहले यहाँ अमन नहीं था, यहाँ तरक्की नहीं हो रही थी। मतलब ये तो उनको अपना मुद्दा था जो ये मुद्दा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों को इसमें बहकाते हैं। मैंने बोला है आपसे कि हमारे सेंटिमेंटल्स के साथ खेला जा रहा है। शोपियां में सबसे बड़ा सवाल ये है कि शोपियां के आवाम के दिल में क्या है, तो यहाँ जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं उनके जहन में क्या है, वो कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर, वो भी हम इसी गोल चौक से जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ याकूब साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। याकूब साहब आप इधर आएं और हम आपसे ज़रा जानना चाहेंगे। याकूब साहब बताएं हमारे दर्शकों को कि शोपियां पहले कैसा था और अब कैसा है, क्या देख रहे हैं शोपियां के अंदर आप? देखिए सर, जो शोपियान का जो एरिया है, जो हमारा शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, ये पहले मिल्टन से मुतासिर इलाका था। तो आज जब ये इलेक्शन मतलब 10 सालों के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत उत्साह है। वो इसलिए कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लेंगे भी। हमने भी अपने ट्विटर हैंडल से आम लोगों से गुजारिश की है कि वो 18 तारीख को घरों से बाहर निकले और अपना वोट डालेंगे। जो वोट पावर हमें मिला है, जो कि हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उससे क्या मिला है, हमको एक ताकत मिली है, हमको एक पावर मिला है, उसका नाम वोट है। तो अपना वोट हमने अपील की है कि वोट अपना कास्ट कीजिए। मैं नंबर एक बात, जो पिछले 70 सालों ने यहाँ के सियासतदानों ने जम्मू कश्मीर के लोगों पे ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो जुल्म ढाए हैं, तो इसलिए मैं मरकज़ी सरकार का भी इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो गवर्नर ये प्रशासन जो यहाँ पे काम कर रहा है मनोज सिन्हा जी, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। काम यही किया है कि डेवलपमेंट हो रही है जो अपने आंखों से हमें दिख रहा है। नंबर दूसरी बात जो है कि हम अब जो भी इलेक्शन में जीत के आएगा, हम ये नहीं कह सकते किसको वोट डालेंगे किसको नहीं। जो जीत के जाएगा उसको, जो यहाँ मुख्यमंत्री बनने जाएगा, तो उसको एक ही नसीहत लेनी चाहिए कि जो मनोज सिन्हा जी जो यहाँ के गवर्नर हैं, उसकी राह पे उसको चलना होगा। क्योंकि सबसे पहले उसने यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको टाइट किया है। नंबर दूसरी बात, लोगों के लिए पब्लिक दरबार लगाए हैं जिसमें लोगों के मसले मसाइल हल होते हैं। तो जो कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी और कोई जमात थी, कांग्रेस थी, तो उन्होंने यहाँ बहुत अत्याचार किया लोगों पे कि जो भी मरकज़ से फंड्स आ रहे थे उन्होंने अपने घरों में लगाए, अपनी ज़मीनें खरीदी है, अपने बच्चों को बाहर मुल्कों के लिए भेजा है। और जो आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, इंजीनियर रशीद आ रहा है, ये भी हम लोगों के सेंटिमेंटल के साथ खेल रहे हैं। मगर शोपियान की सरजमीन वो है, ये उसको चलेगा तो नॉर्थ कश्मीर में चलेगा। ये जो साउथ कश्मीर है, खासकर मैं अपने शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, तो यहाँ इसको हम चलने नहीं देंगे। न हम उनके बहकावे में आएंगे, न हम अपने सेंटिमेंटल से उसको खेलने देंगे। आप कह रहे हैं कि अलगाव की तरफ नहीं जाना चाहिए लोगों को, अब एकजुट होकर मुल्क की तरफ कि मुल्क के साथ तरक्की कर पाए कश्मीर, इस दिशा में काम करना चाहिए सबको। हाँ, देखिए सर, अब मरकज़ी सरकार को भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्योंकि अब 70 सालों से यहाँ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं इनको बेरोज़गारी की तरफ धकेल दिया गया। क्यों? पिछली सरकारों ने उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको मैं बता दूंगा, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज शोपियान में है, तो इसमें वुमेन्स कॉलेज नहीं है। यहाँ हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रीम है, बाकी ना मैकेनिकल है, ना ऑटोमोबाइल है, ना
कंप्यूटर है ना और कोई है। यहाँ अगर हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे आप, हमारा हेल्थ सेक्टर देखिए कितना बर्बाद हो चुका है। एजुकेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हमें अपने जो मरकज़ी सरकार को सिर्फ यही सोचना चाहिए कि कश्मीरी जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इनको रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि जब उनको रोज़गार मिलेगा तो उनको, आप देख लीजिए यहाँ सारे लोग अमन चाहते हैं। आपने कई 2019 से लेके आज तक देखिए आप, कई जगह स्टूडेंट पेल्टिंग हुई है, या मतलब सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए। बताइए 370 के पहले का शोपियां और 370 के खत्म होने के बाद का शोपियां कितना बदला है? बहुत बदलाव आया है बहुत, मगर लोग भी यही चाहते थे। देखो जब लोग नहीं चाहेंगे तो फिर अमन कैसे बहाल हो जाएगा। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, और यहाँ की जो कश्मीर की जो सरजमीन है, इसको हम कश्मीरी में पिलवर्ड कहते हैं, और आपकी जो लैंग्वेज में कहते हैं ये सूफी संतों की जगह थी, ये पाक जगह थी। और आप देख लीजिए यहाँ जो बेरोज़गारी है उसकी वजह से, आप देख लीजिए पिछले मतलब 20 सालों से 30 सालों से ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ नौजवान हमारे ड्रग्स की तरफ अब माइल हो रहे हैं। वो किस लिए? बेरोज़गारी की वजह से। यही हम मोदी जी से गुजारिश करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के उनसे यही बात कहना चाहते हैं, और आपसे भी दरखास्त है कि आपके माध्यम से ही यही बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, अमन चाहते हैं, मगर यहाँ एक ही मसला है, वो बेरोज़गारी का मसला है, उसको हल कीजिए। और यहाँ के जो सियासतदान हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है पिछले 70 सालों में। अगर हम अपने नेशनल हाईवे 44 की बात करेंगे तो अभी तक वो तैयार नहीं हुआ, जो कि हमारी लाइफ लाइन है मुल्क के दूसरे हिस्सों में। और नंबर दूसरी बात, जो हमारा शोपियान है इसको एप्पल बाउल माना जाता है, एप्पल टाउन कहा जाता है। यहाँ 99% लोग एप्पल से जुड़े हुए हैं, मगर इसमें सेंटर को ही सोचना चाहे कि जो ईरान से माल आ रहा है, इटली से माल आ रहा है, अमेरिका से माल आ रहा है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, उनको फ्री नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो हमारा कश्मीर जो है इसमें इसी से सारी माइशत जुड़ी हुई है, तो इसमें हमारे सेब को थोड़ा प्रमोट करना है, क्योंकि वो इसलिए है कि ये दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है हमारा सेब। इसमें पिछले साल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का खिताब भी मिला है, जो डीसी शोपियान ने दिल्ली में लिया है। मगर हम यही चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि नेशनल हाईवे यहाँ शोपियान में किसी जगह कनेक्टिव नहीं है। आप देख लीजिए इसमें रिंग रोड किसी जगह नहीं है। आप खुद देख लीजिए, आप इस वक्त यहाँ टाउन में मौजूद हैं, कितना ट्रैफिक जामिंग है, मतलब किसी जगह रिंग रोड नहीं है। तो आप देख लीजिए कि रेलवे ट्रैक का हमसे वादा लिया था कि हम रेलवे ट्रैक को मंडी तक ले जाएंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेट कम हो जाता। तो इसलिए हम दिल्ली से यहाँ तक एक पेटी जो 17 केजी है 120 से लेके 160 रुपया फ्रेट देते हैं दिल्ली की मंडी तक। अगर हमारी ये रेलवे ट्रैक वहाँ हो जाता तो ये पेटी वहाँ 10 रुपये में वहाँ पे उसको फ्रेट मिल जाता था रेलवे से। क्योंकि शोपियान की तरफ यही तवज्जो देनी होगी, खासकर जो बेरोजगार ये जो हैं, ये आजकल के जो सियासतदान हैं, ये उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि ये मनोज सिन्हा जो गवर्नर यहाँ के हैं, तो उनकी राह पे उनको चलना होगा। जो दिशा उन्होंने दिखाई है एडमिनिस्ट्रेशन को भी, लोगों को भी, तो उनको उसी राह पे चलना होगा, तभी ये कामयाब हो जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से फ्लॉप है यहाँ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिशियन जो यहाँ के हैं वो अपने बच्चों को बैरूनी मुल्कों में या बैरूनी रियासतों में पढ़ने भेजते हैं। और जो हमारा जो ये एजुकेशन सेक्टर है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल जो यहाँ पे है या गवर्नमेंट कॉलेज जो यहाँ पे हैं, उनको तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यही सोचना है कि पहले हम एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी होगी, दूसरा ये बेरोज़गारी की तरफ तवज्जो देनी होगी, तीसरा ये कि जो हमारे युवाओं को जो कुछ बदमाश कहूँगा मैं, जो उनको ड्रग्स की तरफ धकेलते हैं, जो ये ड्रग बेचने वाले हैं, और ड्रग पीने वाले को कोई जुर्म नहीं है, मगर जो ये ड्रग बेचते हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, हम यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है इन्हीं पैसों पे, कि जो हमारे बच्चे हैं उनको ख़राब किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ये कौन लोग ड्रग्स के काम में हैं, कोई आप लोग जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या है? यहाँ जो इससे पहले एसएसपी मैडम थी, तो उन्होंने हमसे, सिविल सोसाइटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, उन्होंने हमसे वादा किया था हमसे कि हम जो
फिलहाल मैं शोपियान की बात करूंगा कि शोपियान को अनकरीब हम ये उन्हीं के वर्ड से अनकरीब हम इनको ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट करार देंगे। तो अब नए जो एसएसपी साहब आए हैं उनसे भी हमें तवक्का यही है कि वो भी इस ड्रग मुखालिफ मुहिम में काम करेगा, क्योंकि जब यहाँ से ड्रग्स दूर हो जाएगा तभी हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को अच्छी दिशा मिलेगी। जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तभी हमारे बच्चे इन चीज़ों से दूर रहेगा। चाहे किसी भी सूरत में लोग जो एजुकेटेड बंदा होगा वो ना कभी लड़ाई झगड़े में मुलविस होता है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। इसको अमन चाहिए, इसको तरक्की चाहिए, तो और अपना जो रोज़गार उसको वही चाहिए सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे बस कि शोपिया के जो हालात हैं पहले के मुकाबले अब बदल गए हैं, लेकिन शोपिया में जैसा कि आपने सेव का मुद्दा उठाया, लेकिन यहाँ जिस तरह की राजनीति हो रही है वहाँ लोगों की रोजी रोजगार से ज़्यादा चर्चे इस बात के हैं कि 370 की वापसी करवानी चाहिए, पाकिस्तान से बात होना चाहिए, जो एनसी पीडीपी जैसे पार्टियां हैं बात कर रही हैं। मैंने यही बताया कि उनको जो अपना जो इक़्तिदार था, अपनी जो कुर्सी है, उसको वो किसी जगह देखते नहीं हैं। वो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, अपनी पावर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मतलब 370 से पहले यहाँ अमन नहीं था, यहाँ तरक्की नहीं हो रही थी। मतलब ये तो उनको अपना मुद्दा था, जो ये मुद्दा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों को इसमें बहकाते हैं। मैंने बोला है आपसे कि हमारे सेंटिमेंटल्स के साथ खेला जा रहा है, तो इसी वजह से आप देख लीजिए कि अभी 4 साल 5 साल हो गए, कभी किसी जगह सिटून पेल्टिक नहीं है और किसी जगह यहाँ दुकानें बंद नहीं देखी हैं, कभी हड़ताल नहीं देखा है, कभी कुछ नहीं देखा है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ के दुकानदार खुश है। मगर यही सोचना चाहिए कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेब का काम है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर मुल्क में इसको इज्जत मिली है तो इसको ऐसा लेना चाहिए, मरकज़ी गवर्नमेंट को सारे दुनिया में इसकी इज्जत मिलनी चाहिए, तभी हम लोग आबाद रहेंगे तो खुशहाल रहेंगे। तो ये सुना आपने कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और किस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और किस चीज़ों में आवाम का भलाई यहाँ पर हो सकता है। शोपिया से ऋषिराज, भारत तक।